गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रमोद गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आ जाओ बच्चों, जल्दी से जल्दी क्लास को शुरू करते हैं सभी। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, ठीक है। जीरो टू हीरो बैच का पहला टॉपिक परसेंटेज 2 क्लासेस मैं कंटिन्यू करवा चुका हूँ। आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज तीसरी वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि यदि x का 30% y के 40% में जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो y का 80% आएगा। मींस x का 30% जो भी आएगा वो किस में जोड़ा जाए, y के 40% में जोड़ा जाए, y के 40% में जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो y का 80% आएगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि x का 30% y के 40% में जोड़ना है, x का 30% y के 40% में जोड़ना है, x का 30%, क्लियर। तो वो किसके बराबर है, तो वो आप कहोगे सर वो बराबर है y के 80% के। किसके बराबर है, y के 80% के। आप मुझे एक बात बताओ, ये y का 40% और x का 30% बराबर है y के 80% के। तो आप ये बात आपकी समझ में आ रही है प्यारे बच्चों कि y का 40% ये y का 80%, इसका मतलब ये भी क्या होगा, y का 40% होगा क्या। बोलिए, कितना प्यारा क्वेश्चन दिया अभी तक जो भी क्लास हमने करी है उसी के सीरीज पे बहुत प्यारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कि y का 40% प्लस x का 30% बराबर किसके है, y के 80% के। इसका मतलब ये y का 40%, ये y का 40%, y का 40%, y का 40%, y का 80%, क्लियर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि y का 40% x के 30% के इक्वल है। इसका मतलब x का 30% y के 40% के क्या है, इक्वल है। तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी दो वैल्यू इक्वल होती है तो आंसर के लिए क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस कर दीजिए। तो बच्चे ये 40 हो गया और ये 30 हो गया, ये 40 हो गया और ये 30 हो गया। इसका मतलब आप खुद बताएं x कितना आएगा, तो x आएगा 40 और y कितना आएगा, y आएगा 30। क्या पूछा गया है, x का कितने परसेंट y है, x का कितने परसेंट y है। तो आप खुद मुझे बताएं कि y x के कितने परसेंट है। आपको 30/40, 0 से 0 कटिए, 3/4, 3/4 कितने परसेंट होता है, 75%। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अब धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ेगा, अब आप चीजों को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है, 2:3 है। तो दो संख्याएं मान लेते हैं a और ये b, 2:3। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में a मानता हूं, छोटी संख्या को मैं a मान रहा हूं, बड़ी संख्या में b मान रहा हूं। छोटी संख्या के 20% में मतलब इसके 20% में, इसके 20% में कितना जोड़ दें, 20 जोड़ दें, तब जो रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा, देखिए बच्चे ये a और ये b, इसका अनुपात कितना है, 2:3। इसके 20% में, इसके 20% में कितना जोड़ दें, 20 जोड़ दें, इसके 20% में 20 जोड़ दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसके 10% में कितने जोड़ने से, 25 जोड़ने से, इसके 10% के 25 जोड़ा गया और इसके 20% में कितना जोड़ा गया, 20 जोड़ा गया, ठीक है। कि योग के बराबर होगा, के बराबर होगा। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए
कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ दिया जाए तो वो दोनों संख्या क्या हो गई, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो गई है। ये दोनों संख्या एक दूसरे के क्या हो गई, इक्वल हो गई है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? जल्दी बताएं, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को एक्सचेंज कर दूं तो 20 में से 10x गया, 20 में से 10x गया तो कितना 10%, और 25 में से 20 गया कितना 5। इसका मतलब 10% किसके बराबर होगा, 10% किसके बराबर होगा 5 के। 10% अगर 5 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर 50 के। 100% किसके बराबर होगा, 50 के। इसका मतलब है कि अगर मैं 50 से इसे गुणा कर दूं, 50 से इसे गुणा कर दूं तो ये संख्या कितनी हो गई 100, और ये संख्या कितनी हो गई 150। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या कितनी है 100। आपका आंसर कितना होगा, डी आपका आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात कितना है 2:3 है। छोटी संख्या का 20% निकालो, 20% में 20 ऐड कर दिया। बड़ी संख्या का 10% निकाला, इसमें 25 ऐड कर दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जब भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है तो साइन चेंज होते हैं। तो 20 में से 10 गया 10, और 25 में से 20 गया 5। 10% की वैल्यू 5 है, 100% की वैल्यू 50 होगी। ठीक है, तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करिए कि दो संख्याएं ए और बी, ये 100 और ये 150। इसका 20% कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका 20% होगा 20, और इसमें 20 जोड़ दें कितना हो गया 40। इसका 10% कितना होगा, आप कहोगे सर 15, इसमें 25 जोड़ दें कितना हो गया 40। क्या ये एक दूसरे के बराबर आ गया? आ गई बात समझ में? नोट करिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याओं का योग मैं मान लेता हूं बच्चे a प्लस बी कितना है 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% से घटाया जाए, 4% से घटाया जाए, आप मुझे बताओ बड़ी संख्या को 4% से घटाया जाए, तो अगर मैं b को बड़ी संख्या और इसको छोटी संख्या मानता हूं, आप लिख भी लो अगर आपको लिखना है कि ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या को 4% कम कर दे, तो आप मुझे बताओ कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? तो आप कहोगे सर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो इसको 4% कम कर दे तो ये कितना हो गया 96%। छोटी संख्या को 12% से बढ़ाया गया, छोटी संख्या को 12% से बढ़ाया गया तो ये कितना हो गया 112%। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि तब प्राप्त नई संख्याएं बराबर हैं, मतलब ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों क्या हो गई बराबर हो गई है। और ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि जब भी दो संख्या एक दूसरे के बराबर है, आंसर के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे। जो भी बच्चे पहली बार क्लास से जुड़े हैं वो एक बार पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका जो बेस है और चीजें जो आप आगे के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही क्लियर हो जाए। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले मैं 2 क्लासों को अपलोड कर चुका हूं। एक बार आप क्लास 1 और क्लास 2 को एक बार इसका रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे अभी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आप अपना ये एक छोटा सा काम मेरे लिए कर दिया करें, जिन बच्चे ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी वो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, आप इसको एक्सचेंज कर दे बच्चे, ये 96 और ये 1112। अब आप इस वैल्यू को जब डिवाइड करोगे तो ये 16 कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 16 से 6 बार और ये 16 से 7 बार, तो इनके बीच का रेशियो आ गया 6 और 7। क्वेश्चन में पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 520, और इसे किस रेशियो में बांटोगे 6 7 13 से, 13 से भाग कर दें 4, और 40 की गुणा इससे करेंगे 240। छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, आंसर डी बिल्कुल सही है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 26% व 5% ज्यादा है। दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से, बच्चे 3 संख्या है मान लेते ए बी और सी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 26% और 5% ज्यादा है। तो तीसरी संख्या को मैं अगर 100 मान लेता हूं तो पहली संख्या 26% ज्यादा है 126,
दूसरी 5% ज्यादा है 105। ठीक है, चलिए अब आगे क्या पूछा है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो आप कहोगे सर पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, इंटू में 100। 21 से ये 6 बार, 21 से 5 बार, 5 से 20 और ये 20 ठीक 120%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फिर से सेम क्वेश्चन है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 40% और 46% कम है। फिर से मान लीजिए तीन संख्या है ए बी और सी। ठीक है बच्चे, दो संख्या एक ये रही और एक तीसरी संख्या ये रही, तो हमने क्या मान लिया, तीन संख्या को ए बी और सी। 40% और 46% कम है। अगर मैं इसको 100 मान लूं तो पहली संख्या ए इससे 40% कम है, मतलब ये हो गई कितनी 60। दूसरी संख्या बी से 46 कम है, तो ये कितनी हो गई 54। आगे क्या पूछा है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, आप कहोगे सर दूसरी संख्या पहली से 6 कम है, मतलब आंसर कितना आ गया 10%। ऑप्शन सी। जिस बच्चे को नहीं पता तो वो इंटू में 100 करे, ये कितनी बार 10 और 10 से कितनी बार ये 10। ठीक है बच्चे, चलिए मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ये मेरा काम कहने का है और आपका काम करने का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े एक बार सभी, आप ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप सभी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P Q से 20% अधिक है तथा R से 40% कम है। ठीक है बच्चे, तीन वैल्यू लिख लो यहां पे, P Q और R। जो P है ना वो Q से 20% अधिक है और R से 40% कम है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, अब आप कह सकते हो कि सर जो P है वो Q से 20% अधिक है और R से 40% कम है। तो अब ध्यान से आप देखिए कि अगर मैं इसको 100 मान लूं तो ये 40% कम हो गया, तो ये कितना हो गया 60 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया। जबकि P Q से कितना 20% अधिक है, तो अगर मैं Q को 100 मान लूं तो P कितना आ जाएगा 120 आएगा क्या, जल्दी बताएं। यहां पर जो तुलना की गई है वो P की R से की गई है और यहां पर जो तुलना की गई है वो P और Q की गई है। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब आप खुद देखिए कि P की वैल्यू है कितनी 60, P की वैल्यू कितनी है 60 है, हमारे पास कितनी है 120। तो 120 को 60 बनाने के लिए क्या करें, तो आप कहोगे सर इसका आधा कर दो। अगर इसका आधा कर रहे हो तो 100 का भी आधा कितना होगा 50। इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी आ गई 50, P की वैल्यू कितनी आ गई 60 और R की वैल्यू कितनी आ गई 100। क्लियर है यहां तक सारी बातें। अब क्या पूछा गया है कि यदि Q का मान 150 है, Q का मान कितना है 150 है, लेकिन हमारे पास Q का मान कितना है, आप कहोगे सर 50। 50 को 150 बनाने के लिए क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूछा किसका है R का मान, तो R को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहोगे सर आंसर आ गया ऑप्शन ए, जो कि कितना है 300। क्लियर है यहां तक सभी का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट कर दे। क्लियर है यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़े कि ए बी से 50% अधिक है, ए बी से 50% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। ए बी से 50% अधिक है, ए बी से 50% अधिक है। अगर मैं बी को 100 मान लूं तो ए कितना आएगा 150। अब पूछा गया कि बी ए से कितना कम है, तो आप कहोगे सर जो बी है ना वो ए से 50 रुपए कम है और तुलना किससे कर रहे हैं ए से, अपॉन में 150 इंटू में 100। तो ये बच्चा 50 से कितनी बार 3 बार और ये 3 से कितनी बार, आप कहोगे सर 33 1/3 मतलब 33.33%। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 125। अब बी ए से कितना कम है, आप कहोगे सर 25 कम है। तुलना किससे हो रही है 125 से हो रही है, इंटू में 100। 25 से ये 5 बार और 5 से ये 20।
तो 20 ऑप्शन ए में मिल गया हमें। क्लियर है यहाँ तक सभी का? डाउट किसी बच्चे का हो तो जल्दी से मुझे एक बार बताएं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से करिएगा। ठीक है, रवि की आयु, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ना आप। क्या कह रहा है? रवि की आयु 20 वर्ष है, श्याम की उम्र रवि की उम्र से 25% ज्यादा है। बच्चे ये हो गया आपका श्याम, ये हो गया रवि। रवि की उम्र कितनी है? 20 साल। रवि की उम्र 20 साल है और जो श्याम की उम्र है वो रवि से 25% ज्यादा है। तो 20 का 25% कितना होगा? तो आपको सर 5, तो ये कितने साल का हो गया? 25 साल का हो गया। जिस बच्चे को नहीं पता वो ऐसे देख ले कि 20 का 25% निकालना है, तो ये 25 से 4 बार और ये 4 से 5। इसका मतलब जो श्याम होगा वो रवि से 5 वर्ष अधिक होगा। यदि रवि 20 का है तो श्याम 25 का होगा। फिर क्या पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि रवि की उम्र श्याम की उम्र से कितने परसेंट कम है। रवि की उम्र श्याम की उम्र से कितने परसेंट कम है? बच्चे ध्यान से पढ़िएगा, परसेंट में पूछा गया है। अगर वो पूछा जाता उम्र कितनी कम है तो आप कहते सर उम्र 5 साल कम है, लेकिन परसेंट में पूछा है तो तुलना किससे कर रहे हैं? 25 से, तो इनटू में 100। 5 से कितनी बार? 5, और ये 5 से कितनी बार? 20%, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लियर है यहां तक सभी का? चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलिए बताएं मुझे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हो गया, चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स वाई से 30% अधिक है तथा जेड से 25% कम है। एक्स वाई और ये जेड, एक्स वाई से 30% अधिक है जबकि जेड से 25% कम है। तो अब आप मुझे बताओ, एक्स वाई से 30% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये 130 होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आप मुझे बताओ कि जेड से 25% कम है, कौन कम है? तो आप कहोगे सर जेड से कम है कौन? तो आप कहोगे सर जेड से कम है कौन? एक्स। क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, एक्स वाई से 30% अधिक है, एक्स अधिक है तो वाई 100, एक्स कितना हो गया? 130, तथा जेड से 25% कम है, 25% कम है। तो अब आप खुद मुझे बताएं कि अगर मैं इसको 100 मान लूं तो इसको कितना मानूंगा? तो आप कहोगे सर इसको आप 75 मान लो, इसे कितना मान लो? 75 मान लीजिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया भी था। ठीक है, लेकिन इसका डेटा मुश्किल है और इससे पहले वाले क्वेश्चन का डेटा आसान था। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब चीजें बहुत होती हैं कि सिंपल चीजें जनरली बच्चा कर लेता है, और यही सेम क्वेश्चन जब एक अच्छे डेटा के साथ एग्जाम में पूछ लिया जाता है तब कहीं ना कहीं बच्चे को एक प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस आप अभी वीडियो में अभी कर लीजिए कि एग्जाम में ये सारी चीजें आपको फेस ना करनी पड़े। क्लियर है यहां तक? आ जाओ, अब आप ना एक काम करो, आप इसका रेशियो चेक कर लो, आप इसका रेशियो चेक कर लो। आ जाओ, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका रेशियो कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 0 से 0 कट गई, ये 13 और 10। इसके बीच का रेशियो क्या बनेगा? आप कहोगे सर ये 25 से 4 बार और ये 25 से 3 बार, ये 25 से 4, ये 25 से 3। क्लियर है सभी का? चलिए अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो x है वो 13 है और यहां पर x कितना है? 3 है। अब बताइए जब व्यक्ति एक है तो इसकी वैल्यू 2 कैसे हो सकती है? अगर व्यक्ति एक है तो इसकी वैल्यू 2 कैसे हो सकती है? इसका मतलब व्यक्ति सेम है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो आप कुछ मत करो, इसको सेम कर दो, इसको सेम कर दो, मतलब आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें मल्टीप्लाई आप 13 की कर दो। ठीक है, अब करो आप। तो अब मुझे बताओ, ये मैं x ले लेता हूं, ये y ले लेता हूं और ये z। 13 तिया 39, 3 की इसमें भी करोगे 30, यहां पे करोगे 39, 13 की यहां पे करोगे तो ये 52,
तो अब आप मुझे बताओ x कितना आ गया 39, y कितना आ गया 30, z कितना आ गया 52। x कितना आ गया 39, y कितना आ गया 30 और z कितना आ गया 52। मिल गई वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है, z का मान बताना है कब, जब y की वैल्यू कितनी है 300 है, y की वैल्यू कितनी है 300 है, तो 30 को 300 बनाने के लिए एक जीरो लगा दो, 300 हो गया। z का पूछा है, z में भी एक जीरो लगा दो, 520 आपका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों? अगर जल्दी से ये बात समझ में आ गई है तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और थोड़ा आप प्लीज कमेंट करते रहा करें, जिससे बाद में पढ़कर मुझे भी पता चलता है कि किसी बच्चे की कोई अगर कंप्लेन है, किसी बच्चे की कोई शिकायत है, किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से एक डाउट वीडियो बनाकर सारे डाउट क्लियर कर सकूं। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है कि आप लोग पढ़कर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपने जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट करके बता दिया करें। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़िए, सेम क्वेश्चन है। चलिए, किसी संख्या का 78% उसी संख्या के 59% के बीच का अंतर 323 है, तो उस संख्या का 62% क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखिए, किसी संख्या का 78%, मैंने एक संख्या मान ली बच्चे a और इसकी वैल्यू मान ली कितनी 100, इसका 78% कितना होगा? आप कहोगे सर 78 होगा। उसी संख्या का 59% कितना होगा? आप कहोगे सर 59 होगा। इनके बीच का जो अंतर होगा, इनके बीच का जो अंतर होगा, तो आप कहोगे सर इनके बीच का जो अंतर होगा वो होगा 29। इनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 19 होगा, सॉरी, इनके बीच का जो अंतर होगा बच्चों वो कितना होगा? 19 होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, यहां तक क्लियर? 19 है। हमें अंतर कितना दे रखा है? तो आपको सर हमें अंतर दे रखा है 323, तो 19 को 323 बनाने के लिए क्या करोगे आप? जल्दी बताएं, 19 को 323 बनाने के लिए क्या करेंगे? जल्दी बताएं बच्चे, क्या करेंगे आप 19 को 323 बनाने के लिए? तो बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पर समस्या आएगी, वो क्या करेंगे बेसिक तरीके से, वो कहेंगे सर 323 को ना 19 से डिवाइड कर दो, 19 से डिवाइड कर दो कि सर 19 से कम 19 और ये कितना आ गया 13 और 19 सत्ते 133, कि सर इससे अच्छा इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 17 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 17 से मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आप इस तरीके से भाग करोगे? ये बहुत ही गलत तरीका है, ये बहुत ही गलत तरीका है, इससे भाग करने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा आपको बताया बच्चे, यूनिट की डिजिट चेक कर लो, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 3 है। 9 की गुणा किससे करें? 7 से, 9 सत्ते 63, इकाई का 3 आ जाएगा। तो आप यहां से गैस कर लिया करो। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताओ आपको कितने परसेंट जानना है? 62% जानना है। तो 100 का 62% कितना होगा? तो आपको सर 100 का 62% 62 होगा। इसको 17 से गुणा करा है तो इसको भी 17 से गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आएगा? 1054। आंसर कितना आएगा? 1054। क्लियर हो गई सारी बातें सभी बच्चों की? चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं सभी। चलिए बच्चों, जल्दी से मुझे इसका एक बार आंसर बताएं। अभी हमने लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे करे भी हैं, मैं उम्मीद करता हूं इसका आप आंसर मुझे जल्दी से बता देंगे। ठीक है, कि बी ए से 20% अधिक है और सी बी से, बी ए से और सी बी से। ठीक है, देखिए यहां पर सी, ये बी और ये ए। अब जो बी है ना वो ए से 20% अधिक है, अगर मैं इसको 100 मान लूं तो ये कितना हो गया 120। और सी बी से 25% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है, तो 120 का 25% कितना होगा? आप कहोगे सर 30, तो सी कितना हो गया? 150 हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे?
कि सी की वैल्यू 330 है, सी की वैल्यू 330 है, तो बताओ सी की वैल्यू 330 है, किससे गुणा कर दें? आपको सर 2.2 से गुणा कर दीजिए। किसके बारे में पूछा है? ए के बारे में। ए को भी 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 220, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से नोट करिए और चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार जल्दी से सभी बच्चे ना एक बार सिर्फ वीडियो को लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो, ठीक है भाई? आपसे सिर्फ इसी चीज की एक उम्मीद है कि आप बस अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये छोटा सा काम हमारे लिए करेंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक संख्या का 30%, जब एक संख्या का 30%, जब एक संख्या का 30% 91 में से घटाया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि जब एक संख्या का 30%, जब एक संख्या का 30% 91 में से घटाया जाता है तो हमें वही संख्या मिलती है। ध्यान से समझना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और जनरली आप देखोगे ना तो लगभग हर एक छोटे एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है? ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30%, मैं मान लेता हूं वो संख्या क्या है? एक्स। आप एक्स का 30% निकालोगे और इसका जो 30% है जब वो 91 में घटाया जाएगा ना, 91 में से घटाया जाएगा, मान लो x का 30%, मैं आपसे कह रहा हूं y आ गया, और जब आप इस y को 91 में से घटाओगे ना तो आपको x ही मिलेगा, x ही मिलेगा। क्लियर है? कितना मिलेगा? x ही मिलेगा। क्लियर? तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि पूछा गया है कि वह संख्या क्या होगी, इसका मतलब x बता रहा है कि x की वैल्यू बतानी है आपको क्या होने वाली है, x की वैल्यू बतानी है आपको क्या होने वाली है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप इक्वेशन बना के करने से ज्यादा अच्छा आप ऑप्शन की हेल्प ले लो, ऑप्शन की हेल्प ले लो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 91 में से घटाना है, 91 में से घटाना है, आप 60 का 30% कितना होता है? 60 का 30% 18, 91 में से 18 घटाओ, क्या 60 आ गया? तो आप कहोगे सर नहीं, ऑप्शन नहीं है। 65 का 30% घटाओ, 65 का 30% 19.5 होता है। 91 में से 19.5 घटाओ, क्या 65 आएगा? तो आप कहोगे सर नहीं, नहीं आएगा। 70 का 30% घटाओ, 70 का 30% कितना होता है? 21। 91 में से 21 घटाओ, क्या 70 आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल 70 आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? चलिए जल्दी से एक बार सवाल को देखिए, कोई डाउट है तो मुझे बताएं। चलिए चलिए बच्चे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे बताएं। ये दो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अभी इस क्वेश्चन को हमने किया था क्या? इस क्वेश्चन को अभी हमने करा था, होमवर्क में डालिए आप, है ना? इसे होमवर्क में रखिएगा। सेम क्वेश्चन है, दो संख्या है, तीसरी संख्या तो 40 और 46 कम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर ना 7/4 से गुणा कर दिया है। मतलब एक संख्या है x, इसको 3/5 से गुणा करना था, लेकिन गुणा किससे कर दिया? 7/4 से। तो बताना है रिजल्ट में क्या अंतर आएगा, रिजल्ट में क्या अंतर आएगा, ठीक है? अब देखिए इस क्वेश्चन को, तो आप x को क्या मान लें? आप x को 100 मान लीजिए। अब आप x को 100 मानोगे तो 100 का 3/5 कितना होगा? तो आपको सर 100 का 3/5 होगा 60, और x को जब 100 मानोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 175। इसका मतलब है कि एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुणा कर दिया, तब परिणाम में परिवर्तन बताना है क्या हुआ। तो मुझे बताइए गुणा करनी थी किससे? 7/4 से। अगर आप 7/4 से गुणा करते तो आपका रिजल्ट आता है 175, लेकिन रिजल्ट आया कितना है? 60। तो अब आप देखिए क्या अंतर आया। तो आप कहोगे सर 115 का अंतर आया, किस पर? 175 पर, और गुणा में 100। चेक करिए और इसका आंसर मुझे बताएं। क्लियर है सभी का? चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। किसी बच्चे का यदि किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं,
बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।